शिवसेना के अनिल परब जो है अब औरंगाबाद संभाजीनगर का नामकरण का प्रस्ताव कल लेकर आने वाले हैं, इसके बारे में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, मैं पिछले कई सालों से ये बात कहते हुए आ रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले शाहू अम्बेडकर हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने नेताओं का भाषण शुरू इन्हीं बात से करती है, यही इन्हीं का नारा लगाकर करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम इन महापुरुषों का कितना आदर और सम्मान करते हैं। जबकि मैं ये कहता हुए आया हूँ कि ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोगों का, ये महापुरुषों का नाम लेते आए हैं और वो बात कल सही साबित होने वाली है। वरना आज ऐसा क्या हो गया है कि अचानक शिवसेना को यह एहसास हुआ कि नहीं भाई, अब हमें है तो संभाजी महाराज का। कुछ दिन पहले आपके ही मुख्यमंत्री, हमारे ही मुख्यमंत्री इसी शहर के अंदर आए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि नहीं, पहले हम इस शहर का विकास करेंगे। तो हो गया आपका 15-20 दिनों के अंदर विकास हो गया। दरअसल आपकी कुर्सी खिसक रही है, दरअसल आपको यह डर सता रहा है कि हमारी सत्ता न चले जाए तो फिर संभाजी महाराज की जय हो। यही इसी वजह से आप लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए महापुरुषों का नाम लेते आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने नाम बदल भी दिए तो क्या 2 दिन के बाद से औरंगाबाद वासियों को जो 8-8 दिन 10-10 दिन पानी का इंतज़ार करना पड़ता है वो हर रोज़ पानी मिलने वाला है? क्या यहाँ पर 2 दिन के बाद से 50 फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो जाएगी, 100 ट्रेन का कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो जाएगी और अचानक है तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी और जो समस्या है वो समस्याएं पूरी हल हो जाएगी। दरअसल अपना राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए ये कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोगों को इसी के अंदर भटका के रखो और अपना उल्लू सीधा करो। मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद की सभा में कहा था कि औरंगाबाद डेवलप्ड होगा, उसके बाद नामकरण होगा। देखिए, हमारा यही तो सवाल है कि आप 15-20 दिन पहले ही औरंगाबाद में आए, एक भाषण दिए और भाषण के अंदर कहा कि नहीं, ये संभाजी नगर का मुद्दा तो है ही, लेकिन हम औरंगाबाद का विकास करेंगे। तो 20 दिन के अंदर कौन सा विकास आपने कर लिया? कौन सा आपने जादू का टुनटुना बजा दिया यहाँ पर कि पूरा विकास हो गया है? दरअसल हम जो कह रहे हैं कि आपको यही डर और यही खौफ सता रहा है कि मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी ना चले जाए, तो इसलिए संभाजी महाराज की जय बोल के फिर से नारा शुरू कर दिए और अपना कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर ये फैसला, ना आप संभाजी महाराज की इज्जत के लिए, ना उनसे मोहब्बत के लिए और ना उनका एक सम्मान करने के लिए आप ये फैसला ले रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप ये फैसला ले रहे हैं। प्रस्ताव अगर पास हो गया तो इसके बाद में औरंगाबाद का नामकरण संभाजीनगर होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कानून के हिसाब से पहले जो स्थानिक महानगर पालिका होती है उसने ठराव पास करना, उसके बाद वो राज्य सरकार के पास जाता है, राज्य सरकार उसको कैबिनेट के अंदर पास करके फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको नोटिफाई करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो कर दिया, शिवसेना वालों ने, सत्ता केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सोचेंगे कि भाई अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया तो इसका क्रेडिट तो शिवसेना लेकर जाएंगी, उनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है, उनको भी संभाजी महाराज के ऊपर है तो अपना कुछ फायदा करके ले लेने का है अपनी पार्टी के लिए। तो अब वो करेंगे या नहीं करेंगे, या इस इंतजार में रहेंगे कि नहीं, राज्य सरकार जब हमारी बन जाएगी तब है तो हम इसका ठराव पास करेंगे और तब केंद्र सरकार से अपना ये करवाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कोई इसका श्रेय है तो किसी और को देने के लिए करेगा करके। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की भूमिका के ऊपर देखिए, हमारा यही कहना है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता ये साफ करे कि उनका किस तरह का स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि सत्ता में वो भी, उनकी भी भागीदारी है और उनको साफ करना होगा कि इस स्टैंड को लेकर जो शिवसेना ने अचानक लेकर आया है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी हिस्सेदारी है सरकार के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको भी बताना पड़ेगा कि हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और खासतौर से औरंगाबाद के जो कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दल्लालू नेता है, उन लोगों ने भी इस मुद्दे के ऊपर एक मरतबा तो जबान खोलिएगा। उसमें एमआईएम की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमने साफ कहा है कि आप हमारा शहर का नाम बदलने से क्या हासिल करने वाले हैं ये पहले हमको स्पष्ट करें। अगर पानी मिलने वाला है, जैसा मैंने पहले कहा था कि इस शहर को
इतना अच्छा शहर बना दो कि देश और दुनिया के अंदर लोगों ने बोलना चाहिए कि ये शहर है कि जिसका नाम है तो संभाजी महाराज के नाम के ऊपर रखा। अरे यहाँ पर इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं है, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, एयरलाइंस कनेक्टिविटी नहीं है, 2-2 केंद्र के अंदर मंत्री है, 2-2 राज्य के अंदर मंत्री है, उसके बावजूद भी 8-8 10-10 घंटे हमारी जनता को है तो पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ये सिर्फ भावनिक मुद्दे उठाकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।